स्पीच जो मैंने आजमगढ़ में दी, तब से लगकर आज तक वही बात रिपीट कर रहा हूं, बराबर एक ही बात कह रहा हूं। आपके नेताओं के अलावा दूसरे नेता, सारे संगठन अपने स्वार्थ पे दुकान चला रहे हैं। मौत आपकी हो रही है। कोई ऐसा मुद्दा जिससे मेरे वजूद, एग्जिस्टेंस पे सवाल हो रहा, उसको नहीं उठाना, क्योंकि कुछ लोगों की दुकान हिंदुओं के मरने पे चल रही है। कुछ लोगों के कहना यह हो गया है कि जाओगे कहां, हमारे अलावा है कौन तुम्हारा। और हम ये समझ बैठे हैं कि कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी। सनातनी हिंदू तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता, इसलिए तुम बौखलाए हुए हो। इसलिए मुद्दे वो बनाइए जिन मुद्दों से मेरी जाति, मेरा घर, मेरे परिवार के अलावा भारत राष्ट्र बचा रहे। उन मुद्दों को 10-12 साल से कोई स्पीच ऐसी नहीं है कि उनको या तो विस्तार में मैंने टच किया हो या उसको हल्का फुल्का टच किया हो। और इस दौर में मुझे पता चला कि जो पढ़े लिखे बड़े अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं, बेटियां हैं, शायद मैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन जो है वो 2 भाषाओं का मिक्सचर होता है। तब मैंने इस देश के एक जबरदस्त बेहतरीन इंसान, नेक इंसान, पढ़े लिखे आदमी, जेएनयू के प्रोफेसर जिन्हें आप टेलीविजन पे कभी देखते हैं, जो अंग्रेजी में बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़े बड़े जाहिलों को और जिहादियों को कुरान पढ़ा देते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए ये 8 मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठा रहा हूं, लेकिन मैं पिछले 20-25 साल से मेरी नौकरी मीडिया के टेलीविजन में ज्यादा रही, तो लिखने का मुझे कम समय मिलता है। मैंने कहा इन मुद्दों को कंपाइल करके एक बेहतरीन सी किताब लिखी है, बहुत छोटी, ताकि सेंट स्टीफन से लेकर डीपीएस में और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उस किताब के द्वारा उसकी एक एक बात प्रॉपर उसकी समझ में आ जाए। बहुत डिटेल में बड़ी किताब नहीं बनानी है। उसमें वो 8 मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज ये कहा जा रहा है कि भारत की वर्तमान व्यवस्था में हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। आप पहले के नहीं, दूसरे के नहीं, तीसरे के नहीं, आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं इस भारत में, जहां 82% सनातनी रहता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है। क्योंकि आपको इस तरीके से रखा गया है कि कभी आप एक सामूहिक तौर पे, कलेक्टिवली कभी सोचे ही ना। और उन मुद्दों को कंपाइल किया है हमारे दोस्त आनंद रंगनाथन ने, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, और इस किताब को एक बड़े पब्लिशर से छपवाया है, ताकि आज का युवा, वो खासतौर से जो विदेश चला गया है, जो भारत में बहुत सारी समस्याओं को किसी पार्टी की समस्या समझता है, सवाल उठाने पे समझता है कि किसी विशेष मजहब के खिलाफ कोई हम बोल रहे हैं, उन सब के लिए ये किताब छापी है। इस किताब का नाम है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र। नीचे लिखा हुआ है 8th क्लास सिटीजन एंड विक्टिम ऑफ स्टेट सैंक्शन अपार्थाइड। ये किताब 400 रुपए की है, लेकिन फिर भी शायद 250 या 300 रुपए में मिल जाएगी। इस किताब को अपने उन बच्चों को पढ़ाइए जो इस देश से चले गए हैं या जो जाने की तैयारी में हैं, ताकि उनको रियलिटी पता चले कि हम कहां खड़े हैं। क्या हमें मंदिर बनाना है, क्या हमें अपनी कोई दुकान बनानी है, या इस देश की भूमि पर, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंध्र प्रदेश कोर्ट के एक जज का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। भारत की जो टोटल लैंड है, उस टोटल लैंड का सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे के पास है।
दूसरा हिस्सा डिफेंस के पास है और तीसरा बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड के पास है। आप 5वें नंबर पे भी नहीं है गिनती, आपकी 42 करोड़ है। आप 82 करोड़ हैं, तब भी इस देश की भूमि में आपका चौथा और 5वां नंबर आता है। दुनिया का नियम है, जिसकी जमीन वही मालिक। आपके अपने लोग जिन्हें आपने चुन के यहां भी भेजा और वहां भी भेजा, अभी नहीं, इसके आने से पहले 2013 में हजारों करोड़ों बड़ा संगठन, दुनिया का बड़ा संगठन, यहां प्रवचन वहां प्रवचन। मैं मानता हूं, मेरा यकीन है, सच बात लोगों को बता दें, लोग अपने आप उठ के खड़े हो जाएंगे। आपको अपनों ने ठगा है, कोई बाहरी शत्रु ने आपको नहीं ठगा। जो लड़ाई आपको 2013 में लड़नी चाहिए थी, क्योंकि आप दुनिया के बारे में जानते हैं विश्व में क्या हो रहा है, लेकिन आपके अस्तित्व को बेच दिया गया संसद में बैठ करके। 117 लोग आपके, जिन्हें आप अपना समझते हैं, 2013 में संसद में मौन बैठे रहे। इसका भी दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि संसद से निकलने के बाद कहीं चिल्लाए नहीं, क्योंकि इसमें कोई कटवट तो मिलना नहीं था। सब चुप बैठे रहे। इसलिए 12 साल से बोल रहा हूं, जिस दिन से छोड़ी है नौकरी, आपके हर घर का, हर जमीन का सौदा संसद में हो गया है। आपको गलतफहमी है कि यह आपका है। संसद ने बनाया है कानून, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जिसे वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 के नाम से जानते हैं। आपके लोग संसद में थे, 2 बड़े नेता थे, एक जीवित हैं, एक इस धरती पे नहीं है। कोई उनसे निजी नाराजगी नहीं है, लेकिन राष्ट्र के रूप में अगर आप समय पे नहीं बोले थे, तो इसलिए आप भी उसी पाप के भागीदारी हैं। भले ही आपका स्टेचर बहुत बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस सभ्यता के लोग हैं जहां लोगों ने राम पे सवाल खड़ा कर दिया था, तो आपकी औकात क्या है भाई? 1991 में, याद कीजिएगा, आप सब लोग मुझसे बड़े भी हैं, अल्पमत की सरकार, 244 एमपी, उस सरकार ने आपके 2 नेताओं की सहमति के साथ एक कानून बना दिया। तो आप बना लो, हमारी दुकान तो किसी और मसले, उसको छोड़ देना, बाकी तुम कुछ भी कानून बना लो। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी लगेगी लोगों को। मैंने इसलिए कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पापी अगर यहां भी है तो उसको एक्सपोज जरूर करूंगा। मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ से कोई, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि कोई हो। उन 2 लोगों की मूक सहमति से कानून बन गया कि बस अयोध्या छोड़ देना, हमारी दुकान इसी पे चलेगी, और बाकी पे कानून बना दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, मरने दो। और एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देश के 42,000 वो मंदिर जो अनादिकाल से हमारे पूर्वजों से के मंदिर थे, उन मंदिरों पे सौदा कर लिया, और कानून बनने के बाद वो आपसे हट गए, क्योंकि अयोध्या के रथ पर पहुंच करके सत्ता में जाना था, इसलिए बस उसे छोड़ दो। सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, देश टूटता है, राष्ट्र लाखों लाखों साल तक जीवित रहता है। जिन्होंने राष्ट्र के साथ गद्दारी की है वो बड़ा पाप है। देश के साथ तो हर दूसरा आदमी गद्दारी करता है, अपने स्वार्थों के हिसाब से सोचता है, आज ये है, आज वो है। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं, यह हमको मौका मिला है। हम भाग्यशाली हैं, इसलिए भाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों के सामने एक ऐसा परिवर्तन जो हजारों साल तक जिंदा रहेगा, उसमें भागीदार बन रहे हैं, इसीलिए खुश हैं।
हमको एमपी एमएलए ये सब बनने का हमको कोई शौक नहीं है। ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता के बाहर रहकर जो तुम्हारी ताकत है, सत्ता में जाने के बाद समाप्त हो जाती है। वो कोई ना कोई जाएगा, जाने दीजिए, उस पर सवाल नहीं है। आप उन मुद्दों को उठाइए जो मुद्दे हजारों साल तक जिंदा रहने हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अवहेलना करते हुए मेरे छोटे भाई, इस देश की माइनॉरिटी में सेकंड नंबर की माइनॉरिटी है। वो पूरे देश में 2.5% उसकी जनसंख्या है। उस परिवार और उस पंथ के एक बच्चे ने चुनौती के साथ ठगों और ठेकेदारों को धत्ता बताते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई। सार्वजनिक मंचों से नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहता, अंदर क्या हुआ, क्या क्या नहीं किया, किस किस तरीके के षड्यंत्र नहीं किए, डरा नहीं और ज्ञान व्यापी की लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक जीती हमने। कुछ देर के लिए विघ्न आया है, और जब यह लड़ाई हम लड़ रहे थे तो एक बयान आया, हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना है, तुम्हें सत्ता की दलाली करनी है तुम करो, हम दुनिया की हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढेंगे और उसे स्थापित करेंगे। इसलिए कि हमारे लिए ज्ञान व्यापी के अंदर शिवलिंग ढूंढना कोई निजी जीत हार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान व्यापी, कमाल है, ज्ञान वापी और मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बताया जाता है कि मस्जिद में हथियार पाए गए, आतंकी मिले, चरारे शरीफ के अंदर 4 टेररिस्ट बैठे रहे और सरकार ने उन्हें बिरयानी भिजवाई। कश्मीर में जब नारे लग रहे थे मस्जिद से कि कश्मीरियों तुम्हें अपनी बेटी और औरतों के अलावा